हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। सॉरी फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी लेट बनी, मतलब कि मैं काफ़ी दिन का गैप दे दिया, मैं कहीं व्यस्त था, मतलब बिजी था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 स्थानीय शासन, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल इंपॉर्टेंट नोट्स एंड 100% गारंटी की पेपर में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हर वीडियो में मैं यही बोलता हूँ फ्रेंड्स, ये गारंटेड है, आप देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरी बात, इससे नीचे जो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक है, मतलब इसके नोट्स की PDF फॉर्म में, आप वहाँ से आप उन्हें पढ़ सकते हैं। थोड़े ज़्यादा एक्स्ट्रा नोट्स हैं, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो मैंने यहाँ पर करा रखे हैं। आप इनको ज़रूर याद करें और उन्हें ज़रूर पढ़ लें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और प्लीज़ सपोर्ट करें फ्रेंड्स। और पहले आज हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो हमारा टिप ऑफ द डे है वर्ल्ड शॉर्टेस्ट वॉर, मतलब कि दुनिया की जो सबसे छोटी लड़ाई हुई थी छोटे समय के लिए, 3 साल 4 साल नहीं फ्रेंड्स, जो सबसे कम समय तक लड़ाई चली थी वो चली थी हमारी जांजिबार। ये इंग्लैंड के पास है, आसपास है। ठीक है फ्रेंड्स, जांजिबार और इंग्लैंड के बीच में ये 38 मिनट की लड़ाई हुई थी। टोटल 38 मिनट की लड़ाई हुई थी। हाँ फ्रेंड्स, आप सही सुना, आधे घंटे में ये लड़ाई खत्म हो गई थी। फ्रेंड्स, चलिए आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। तो हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, भारत में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना किस राज्य में हुई थी? पंचायती राज्य, जो गांव में पंचायत वगैरह होते हैं, वो सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो हमारा राजस्थान राज्य में वो सबसे पहले हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा सेकंड क्वेश्चन है, पालिका, ये पाल 2 बार लिख लिया है पर एक ही बार आएगा। पालिका का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है, ज़्यादातर 5 वर्ष ही लिखना है हर जगह। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ना याद आए, किसी और में कोई अलग सा आ जाए क्वेश्चन, तो उसमें 5 वर्ष ही ज़्यादा लगाना। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको एक और बात बता दूं कि ये मैं गूगल माइक से यूज़ करके मैं टाइप नहीं करता, बहुत ज़्यादा नोट्स जाते हैं, तो इसलिए मैं माइक ऑन करके यूज़ करता हूँ। और फ्रेंड्स, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है माइक से, तो कृपया उनको ध्यान न दें। अगर मेरे को दिखता है तो मैं वो तुरंत सही करके वापस वीडियो बनाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा अब चलते क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है क्वेश्चन आंसर का, स्थानीय शासन की स्थापना का बैठ उद्देश्य क्या था? मतलब कि जो उद्देश्य था स्थापना का बैठक का, वो क्या था? तो इसका आंसर है, हाँ तो फ्रेंड इसका आंसर है, एक बार दोबारा आप क्वेश्चन पढ़ ले, स्थानीय शासन की स्थापना का उद्देश्य क्या है? ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या है? वो बैठ गलत लिखी था, सॉरी फ्रेंड्स, वो टाइप थोड़ा गलत हो गया होगा वो वॉइस से। तो इसका आंसर है, स्थानीय शासन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, और ज़्यादा हार्ड मैंने किया भी नहीं है इसको। और अगला क्वेश्चन हमारा, स्थानीय स्वशासन के 2 कार्य बताइए। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हमारे 2 कार्य होते हैं स्थानीय स्वशासन के, जो स्थानीय लोगों पे शासन करते हैं। तो ये पहला पॉइंट हमारा, सार्वजनिक सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना। ठीक है, जिसके लिए वह दवाखाने व सॉरी फ्रेंड्स, अस्पताल खोलती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारे ये दवाखाने होते हैं, मतलब मेडिकल, और ये अस्पताल अम्बेडकर वगैरह, मतलब एम्स, सरकारी हॉस्पिटल ज़्यादातर, तो ये हमारे सरकार करती है। तो ये हमारे स्वशासन के 2 मुख्य कार्य हैं। और हमारा दूसरा मुख्य कार्य है स्वच्छता एवं सफाई का प्रबंध करना। ठीक है, अब हमारी जब गलियाँ गंदी होती हैं तो वहाँ पर कर्मचारी आते हैं साफ़ करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, कूड़े वाले हो गए, तो ये हमारे सरकार की तरफ से आते हैं। तो सफाई मतलब स्वच्छता एवं सफाई का प्रबंध करना, उसके लिए मान लिया बनावट, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ी मिस्टेक है, मैं भी सही करता हूँ। हाँ तो फ्रेंड, यहाँ पर ये रहा हमारा आंसर, स्वच्छता एवं सफाई का प्रबंध कराना, उसके लिए गलियों और बाज़ारों को भी स्वच्छ कराती है। ठीक है फ्रेंड्स, गलियाँ और हमारे बाज़ार साफ़ रहते हैं तो फिर स्वच्छता का भी सरकार हमारा प्रबंध कराती है। तो स्थानीय जो स्वशासन होते हैं उसके 2 कार्य बताने हैं, जो हमारे ऊपर शासन करते हैं उनके 2 कार्य बताने हैं, जो मुख्य रूप से वो करना है तो उन्हें करना है, अस्पताल खोलने हैं और स्वच्छता का प्रबंध करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे 2 पॉइंट थे। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका हमारा अगला क्वेश्चन है, मेयर कौन होता है? फ्रेंड्स, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप क्वेश्चन नंबर कमेंट करें, मैं आपको दोबारा वो वीडियो बना के दिखाऊंगा और आपको उसमें अच्छी तरह से समझाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्ट मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर मेरे को मैसेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से मैं आपको डायरेक्ट उस पर आंसर मैं वॉइस थ्रू या वीडियो थ्रू ही बता दिया करूँगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और दोबारा कहता हूँ, ये ओनली इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। आपको ज़्यादा वो नहीं करना कि कैसे आएंगे नंबर वगैरह। ठीक है फ्रेंड्स, ईजी होते हैं पेपर वगैरह। आप बस, अगर आपने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप मेरे नोट्स पढ़ ले एक बार, आपको पूरा चैप्टर पता चल जाएगा चैप्टर के अंदर है क्या। ठीक है, तो हम चलते हैं, मेयर कौन होता है। ये हमारे हिस्ट्री के चैप्टर 3 में भी है, बट हमको यहाँ पर यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये पढ़ लेते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष में निगम पार्षद का चुनाव आयोजित किया जाता है, ये हमें पता है। इस चुनाव में पार्षदों का चुना जाता है। ठीक है, पार्षद मतलब पता है आपको, निगम पार्षद, जो हमारे निगम वाला वगैरह वगैरह होते हैं, जो हमारे छोटे चुनाव होते हैं, छोटे अधिकारी होते हैं, उनका चुनाव होता है। और उन्हीं में से एक पार्षद को 1 वर्ष के लिए मेयर पद के लिए भी चुना जाता है। ठीक है, लेकिन जनता मेयर को नहीं चुनती है।
हम चुनाव करेंगे, मतलब हम चुनेंगे, बट वो जो उन्हीं सब जो जितने भी जीतेंगे उनमें से जो मेयर बनेगा हम उनका चुनाव नहीं करेंगे, वो खुद में ही कह देंगे कि भाई तुम बन जाओ मेयर। जैसे कि वहाँ का हेड होता है वो मेयर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। सारे मंत्रियों का हेड मेयर कहलाता है, छोटे मंत्रियों का। और मेयर के अधिकार कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं हम। नगर निगम में होने वाले सभी कार्य मेयर के स्वीकार, मतलब उसने हाँ कर दी उसके बाद ही किए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और मेयर शहर का पहला नागरिक होता है, जैसे दिल्ली है उसका जो शहर का पहला मेयर होगा, ठीक है। और उसी के कहने पे सब कुछ काम किया जाएगा दिल्ली में, सफाई वफाई के ही काम, ठीक है। और शहर के विकास के लिए मेयर को 2 करोड़ की राशि प्रदान की जाती है। इस राशि को मेयर अपने वार्ड, मतलब अपने एरिया को छोड़कर कहीं भी पूरे शहर में खर्च कर सकता है। अगर वो बात दिल्ली के किसी उसमें चांदनी चौक मोहल्ले में रहता है वो, ठीक है, तो अपने चांदनी चौक को छोड़ के बाकी किसी भी मोहल्ले की के ऊपर वो खर्च कर सकता है 2 करोड़ की राशि को। नहीं तो फिर अगर वो अपने ही मतलब वार्ड के, मतलब अपने ही एरिया में अगर वो खर्च करेगा तो वो अपने ही एरिया को ही देखेगा, जहाँ वो रहेगा वही उसको देखेगा, फिर बाकी एरिया नष्ट हो जाएंगे, ठीक है, मतलब गंदे हो जाएंगे। इसलिए ये रूल बनाया गया है कि वो अपने एरिया को ना देखे, दूसरे के एरिया को देखे उस 2 करोड़ की राशि में। बट फ्रेंड ऐसा नहीं होता होगा, आपको ही पता है, सरकार इतनी अच्छी नहीं है हमारी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें स्थानीय शासन की व्यवस्था क्यों पड़ती है। नाइस क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका आंसर है हमारा स्थानीय शासन। हाँ, स्थानीय शासन का अर्थ होता है वह विशेष शासन, ठीक है, जिसके द्वारा शहर तथा गांव दोनों क्षेत्रों में बिजली, शिक्षा, सफाई, स्वास्थ्य आदि का प्रबंध उसी क्षेत्र की जनता के द्वारा, प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ अभी, हमें इसकी आवश्यकता निम्न कारणों से पड़ती है। तो जो हमारा स्थानीय शासन है उसकी व्यवस्था में क्यों पड़ती है, तो ये विशेष शासन है, बड़ा शासन है, जिसके द्वारा शहर तथा गांवों के दोनों क्षेत्रों में बिजली, शिक्षा, सफाई, स्वास्थ्य आदि का प्रबंध उसी क्षेत्र के उसी जनता के द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। अब फ्रेंड इसमें यह बताया गया है कि जो ये विशेष शासन होता है, ठीक है, और इसमें गाँव और शहर दोनों की बिजली, शिक्षा, सफाई, स्वास्थ्य का आदि का प्रबंध किया जाता है। और इसका चुनाव कौन करती है, जनता। प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करती है, जनता, ठीक है। हम मोदी को चुनते हैं तो फिर वो हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली ये सब का वो प्रबंध कराता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये उसकी मतलब आवश्यकताएं, वो करेगा तो हमारे लिए, हम उसको चुनेंगे तो वो हमारे लिए करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और चलिए हम इसके निम्न कारण पढ़ लेते हैं, विशेषताएं। तो पहला हमारा है लोकतंत्र की स्थापना। तो एक बार इसके पॉइंट्स पढ़ लें। लोकतंत्र की स्थापना। हाँ फ्रेंड्स, एक और बात, अगर आप SST हैं तो आपको इतना तो पता होगा, आप 12th 11th तक में आ गए हो, तो कि ये कि आप अगर आप किसी भी क्वेश्चन को पॉइंट में लिखते हो तो आपको उसके ज़्यादा नंबर मिलते हैं, ठीक है। अगर वो 3 नंबर का पॉइंट है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप 3 पॉइंट लिखो, या आप उसको लाइन वाइज मत लिख देना, मतलब 3 पॉइंट जैसे मैंने यहाँ लिख रखे हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अगर आप ऐसा करेंगे तब तो फिर आपको डबल पॉइंट मिलेंगे, मतलब कि आपको सही नंबर मिलेंगे, पूरा 303, अगर 3 के 3 मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और ये याद रखना, आपका पहला लाइन और लास्ट का लाइन सही, मतलब वो होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि फर्स्ट लाइन में कुछ और बता रहे हैं और लास्ट लाइन में हम कुछ और बता रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप सेम रखोगे तो बेशक बीच की लाइन में इतना ध्यान नहीं जाता है, पर फर्स्ट और लास्ट की लाइन में ध्यान जाता है, ठीक है। और लोकतंत्र की स्थापना। वास्तविक रूप में लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्थानीय शासन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्थानीय शासन से जनता को भाग लेने का अवसर मिलता है, ये पता है हमें, जिसके अच्छे लोकतंत्र की स्थापना कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और भार का कम होना, ये देख लेते एक बार। स्थानीय शासन के कारण देश की उच्च न्यायिक संस्था पर भार कम होता है, जिसे वह अपना काम और भी बेहतर तरीके से कर सकती है। सॉरी फ्रेंड्स, गलती है थोड़ी, कर सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं अगले पॉइंट पे। फ्रेंड्स, अभी तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ हमारे चैनल को। और हमारा अगला पॉइंट है आर्थिक भार को कम करना, ठीक है। आर्थिक भार, हमारे पास कोई कर्ज वर्ज है तो उसका कम करना, ठीक है। और पैसों से संबंधित को कार्य को कम करना, भार को कम करना। स्थानीय शासन से आर्थिक भार कम होता है, ठीक है, स्थानीय शासन से, क्योंकि कोई संस्थानिक संस्था स्थानीय, ठीक है फ्रेंड्स, दोबारा पढ़ते हैं एक बार। स्थानीय शासन से आर्थिक भार कम होता है क्योंकि कई स्थानीय समस्याएं स्थानीय लोगों को प्रभावित करती हैं, ठीक है। इसलिए स्थानीय लोग उस समस्या से समाधान के लिए अपने इच्छा से चंदा और कर देते हैं, जिससे यह स्थानीय समस्या राज्य को उतनी मात्रा में अधिक भार से मुक्त करती है। फ्रेंड्स, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, हम टैक्स देते हैं, ठीक है। हम टैक्स क्यों देते हैं, अगर हम हाँ, एक और एग्जांपल,
अगर हम कहीं जाते हैं किसी दूसरे जगह पे, मतलब किसी दूसरे शहर में, तो उसके बॉर्डर पर हमसे टैक्स लिया जाता है। तो वो टैक्स हम उन्हें देते हैं किस लिए, कि हम दूसरा शहर छोड़ रहे हैं तो कुछ मुसीबत ना आए इस शहर में, इसलिए। नहीं तो फिर अगर आपने टैक्स नहीं दिया तो ये हो जाएगा कि आपके नाम पे पर्ची नहीं कटी है और आप इस शहर में क्या कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और एक और बात कि आप ये मतलब आपने चंदा और कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स, और इससे फिर वो सरकार को आर्थिक भार कम आता है, मतलब कि उनको और ज़्यादा अर्निंग, मतलब फ्रेंड्स आप ये सोचो कि आप अर्निंग कर रहे हो और आपको कोई और भी पैसा ला के दे रहा है, ठीक है, तो आपका और आर्थिक भार कम हो जाएगा ना। तो ऐसे ही हम सरकार को पैसा दे रहे हैं तो उन पर, सॉरी फ्रेंड्स, ये बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए मैं बाहर हूँ थोड़ा, और आर्थिक भार कम हो जाता है।